अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है और मैंने सुबह जो है ना वो मतलब मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। मैं तकरीबन 6 बजे उठ गई थी। सोई भी थोड़ा सा लेट थी, काम कर रही थी। फिर उसके बाद उस्मान का नाश्ता लंच सब कुछ हो गया और उसके बाद फिर मैंने एक किचन चैनल का व्लॉग एडिट किया। फिर उसके बाद मैंने एक अपना व्लॉगर बर्ड वाला व्लॉग एडिट किया और अभी मैं जस्ट फ्री हुई हूँ। बस मैं अभी फ्रेश होती हूँ, सोच रही हूँ एक दो मैंने वीडियोस बनानी है व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल के लिए भी और बाकी घर के काम भी करने हैं। लेकिन बारिश हो रही है तो सर्दी इतनी ज़्यादा, अभी हीटिंग ऑन करके आई हूँ और अब सोच रही थी कि क्या काम करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, किस तरह से करूँ। तो कलर भी मैंने करना है, बस ये सारे काम जो है ना वो मैंने करने हैं। तो अब यही बैठी हुई हूँ कि क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। लेकिन सर्दी में ना दिल नहीं चाहता, सच में दिल नहीं चाहता। दिल चाहता बस गरम गरम बिस्तर हो, आप बैठे रहो बिस्तर में आराम से। किया कि मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद बस चीज़ें जो है ना वो मैंने रख दी थी। तो थोड़ा थोड़ा करके ना मैं वॉश करके और सेट कर रही थी। तो ये मग्स कप्स जो हैं ये रखे हैं, ये कुछ बस एक दो ही रखूँगी, बाकी सारे अंदर पैक करके रख दूँगी। और ये जो है ना ये हैं जार्स। इनको मैंने इसलिए रखा है कि मैं पहले दूसरे वाले वॉश कर रही थी, तो इनको वॉश करके इनको भी मैं सारा सेट कर दूँ। तो थोड़ी जगह चाहिए होती है, इसलिए बस ये मैंने यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे रख दूँ तो फिर काम जो है ना वो हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं इस रूम में आई तो मैंने देखा बाहर जो है ना वो शोर तो मुझे आ रहा था, बहुत आवाज़ आ रही थी, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा तो सही तूफ़ान आया हुआ है। इतनी मतलब खिड़कियाँ जो है ना उनसे आवाज़ें आ रही होती हैं। और ये आप देखें, ये अभी इतने ज़ोर ज़ोर के दरख्त जो है ना वो बाहर हिल रहे हैं, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो ये है जी हाल यहाँ का। और बस जी काम शाम अभी करेंगे स्टार्ट। अभी रोशनी होना स्टार्ट हुई है, लेकिन थोड़ा सा अभी रेस्ट करती हूँ। फ़िलहाल अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर के बाद जो है ना वो काम मैं स्टार्ट करूँगी। सर्दियाँ हैं, अभी रोशनी भी नहीं हुई है, तो रिलैक्स चिल माहौल। यहाँ पे हवा जो है ना वो इसी तरह से तेज़ चलती है। इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चलती है कि खिड़कियाँ दरवाजे मतलब ऐसे लग रहा होता है हिल रहा होता है, सब कुछ शेक हो रहा होता है। तो खैर हवा तो बाहर चल रही है, घर अंदर गर्म होते हैं, ये एक अच्छी बात है। हीटिंग ऑन होती है, घर गर्म होते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं जो हूँ ना वो जो मैंने आपके साथ जार्स शेयर किए थे, भिगो के रखे थे, स्टिकर्स मैंने इनके उतार दिए थे। तो ये ड्राई हो गए, इनको मैं छोड़ देती हूँ एक आध दिन के लिए कि आराम से ड्राई हो जाएं, क्योंकि ना घर यहाँ पे बंद होते हैं और हवा उस तरह से आती नहीं है। तो मेरी कोशिश पूरी होती है कि इस तरह से मैं इनको प्रॉपर ड्राई करूं। फिर मैं टिश्यू पेपर से भी एक बार ड्राई कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं इनको रिफ़िल करती हूँ। और यहाँ पे खजूर जो है ना मैंने वॉश करके रखी थी, ये 2 अलग-अलग किस्मों की खजूर है, तो इनको मैं डाल रही हूँ। एक मैंने जो है ना वो इनको भी प्रॉपर ड्राई कर लिया, इनको रिफ़िल कर लिया मैंने यहाँ पे। ये एक्चुअली हमने बहुत सारी खा भी ली और बस थोड़ी-सी थी तो मैंने इनको रिफ़िल कर लिया। बाकी जो है वो दूसरा पैकेट मैंने निकाल के वॉश करके रख ली है, वो भी ड्राई होगी तो उसको मैं इसमें डाल दूँगी। और साथ दूसरा जार जो है इसमें मैं चॉकलेट्स डाल रही हूँ। तो ये मतलब टेबल पे मैं रख देती हूँ। तो ये है कि जब भी दिल चाहता है, कभी-कभी खाने के बाद मीठा खाने को दिल चाहता है, तो फिर बंदा एक आध निकाल लेता है। इवन कि कभी-कभी बाहर भी जाया जाता है ना, तो मैं 1-2 बैग में डाल देती हूँ, क्योंकि और कुछ ना हो तो थोड़ा-सा चॉकलेट्स वगैरह जो है वो थोड़ी बहुत खा ली जाती है। तो बस ये भी रिफ़िल करके और मैं यहीं डाइनिंग टेबल पे सामने ही रख दूँगी। ये दोनों जार्स मैंने रिफ़िल कर लिए हैं और बस ये यहाँ पे मैं रखूँगी। अच्छा, आप मुझे बस ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से आपकी फ़ेवरेट चॉकलेट्स कौन-सी है? आपको कौन-सी सबसे अच्छी लगती है? घर में ना और कुछ काम करने को दिल चाहे या ना दिल चाहे, लेकिन किचन के काम तो आपको पता है वो ख़त्म नहीं होते हैं। और खाना-पीना वैसे भी होता है सर्दियों में तो और भी ज़्यादा हो जाता है। दिल चाहता है नई-नई चीज़ें बनाएँ, खाएँ, या नई ना भी हों, वही चीज़ें हों, लेकिन इंसान जो है ना वो बनाता रहे और बड़ा मज़ा आता है इन दिनों में, सर्दियों में स्पेशली। ख़ैर यहाँ पे गर्मियाँ भी उस तरह तो नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी जो ये शदीद वाली सर्दी है ना इसमें तो बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं जो है ना बनाने लगी हूँ शामी कबाब। और आज एक्चुअली मैं पहले आपको मसालों का बता दूं फिर मैं बताती हूँ। मैंने इसमें सारे बेसिक मसाले डाले हैं। बोनलेस चिकन है जिसमें थाई और चेस्ट दोनों पीस डाले हैं मैंने। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और उसके साथ मैंने
जो सारे बेसिक मसाले होते हैं ना, नमक, पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च, धनिया, हल्दी, ज़ीरा, गरम मसाला, ये सारे मैंने डाले और एक प्याज मैं ज़रूर डालती हूँ। तो ये डालने के बाद बस मैंने इसको पकने के लिए रख दिया, छोड़ दिया मैंने पकने के लिए। साथ-साथ शाम की चाय भी बन रही है और अच्छा मैं आपको बता रही थी कि मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया और बस बीच में मैं चम्मच चलाती रही और यहाँ पे बहुत जल्दी चीज़ें गल जाती हैं, तो यहाँ पे जल्दी बन जाता है, कोई इतना प्रॉब्लम या टाइम टेकिंग नहीं है। अच्छा, मैं आपको अब ये बता रही थी कि मैं लेकर आई थी पाकिस्तान से अपना चॉपर। एक्चुअली ये मैंने थोड़ा-सा कॉस्टली भी लिया था और ये बहुत काम की चीज़ भी है, तो मैंने इस पे इन्वेस्ट कर दिया था। तो जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें तो लेकर आई नहीं, मैं 2-3 चीज़ें इस तरह से लाई थी, जिसमें एक ये भी था जो कि मैं लेकर आई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको अब ट्राई करूँ। मैं एक्चुअली 2-3 बार जो है ना कन्वर्टर लेकर आई थी और वो काम नहीं कर रहे थे। तो ये मैंने पैक करके बैग में रख दिया, मैंने कहा शायद यहाँ पे काम ही नहीं करेगा। फिर बीच में मुझे एक कमेंट आया था, 1-2 कमेंट्स आए थे मुझे कि हम लोग काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं और सालों से मतलब यूज़ कर रहे हैं और हम लोगों ने कन्वर्टर ले लिया एक अच्छा वाला, तो वो चलता है। तो मैं जब लेकर आती थी ना तो मुझे शायद आइडिया नहीं था, बहुत बार लाई तो वो ख़राब हो गए, चले ही नहीं बिल्कुल। तो इस बार जब मैं टेस्को गई थी, आपके साथ मैंने शेयर किया था, तो मैंने थोड़ा-सा ज़रा अच्छा वाला ले लिया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ट्राई करूँ, देखूँ तो सही। तो अभी ना मैंने फिर दोबारा से बैग से चॉपर निकाला, अदरवाइज़ मैं यही सोच रही थी कि जब भी गई तो मैं वापस लेकर जाऊँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मैं एक लास्ट ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैंने जब वो कमेंट्स पढ़े ना तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि क्यों ना मैं एक ट्राई ज़रूर करूँ। थैंक यू सो मच जिसने कहा था, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो इस वजह से ना फिर मैंने जब देखा तो ये थोड़ा-सा महँगा था, लेकिन मुझे ये लगा कि चलो इसको एक ट्राई करना चाहिए। फिर मैंने उस्मान को जो है ना, उस्मान मेरे साथ थे, तो मैंने उनको कहा कि आप देखें और मुझे बताएँ कि मतलब जो जितना होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है तो उनको इन चीज़ों का ज़्यादा पता होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि उस्मान, आप मुझे ये देख के बताएँ कि ये क्या काम करेगा या नहीं करेगा? तो तब हमने वहाँ से ले लिया और फिर घर आके उस्मान ने इसकी सारी जो स्पेसिफ़िकेशंस लिखी होती हैं वो पढ़ी, तो उन्होंने कहा हाँ, आराम से काम कर जाएगा। तो अभी फिर जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया ना, और सबसे पहले मैंने चेक करने के लिए देखा कि ये काम करता है कि नहीं करता, और जैसे ही ये ऑन हो गया ना, मतलब कि मेरा दिल खुश हो गया और जिसने भी मुझे बताया था ना, मतलब दिल से दुआएँ निकली। मैंने कहा कितने अच्छे हैं सब, इतना अच्छा गाइड करते हैं, और अगर आप ना बताते तो मैं शायद इसको यूज़ ही ना करती और मैं नया लेने का सोच रही थी कि मैं दोबारा से इन्वेस्ट करूं। हालांकि पाकिस्तान में आपको पता है, घर में मैंने हर चीज़ ली हुई थी, वहाँ पे छोड़ के आई, दोबारा यहाँ ले रही हूँ क्योंकि ज़रूरत है, बंदा कितना कंप्रोमाइज़ करे। तो अभी ये शुक्र है कि बस मेरे पैसे बच गए क्योंकि मैं एक और ये खर्चा करने लगी थी। और आप ये देखें, ये मेरा इतना अच्छा चॉपर है ना, और आपको पता है कि कंपनी भी अच्छी है, चॉपर भी अच्छा है, और मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि अप्लाइंसेस जितने भी होते हैं उन पे इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। एक बार की इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन सालों आपके अच्छे गुजर जाते हैं, मेरा ये मानना है, मैं ऐसे सोचती हूँ। तो अच्छा जी, अब इसमें कबाब का मिक्सचर जो है ना, वो मैं थोड़ा-थोड़ा रोक-रोक के बना रही थी। बहुत ज़्यादा मैं मलीदा पेस्ट नहीं बनाती हूँ, बस हल्का-हल्का चला के मैं बना लेती हूँ। वैसे तो चिकन के कबाब वैसे भी बन जाते हैं आप मैश कर दें तो, लेकिन ये है कि मैं हाथ का ज़ोर थोड़ा कम लगाती हूँ क्योंकि मुझे अब ये सर्दी की वजह से ना रिस्ट में काफ़ी दर्द मुझे आजकल ज़रा रहता है, तो ज़रा मैं ज़ोर कम लगाती हूँ, इसी वजह से मैं इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लेती हूँ। अच्छा जी, तो ये जो है ना फिर बड़े मज़े का मसाला बन गया, ये आप देखें, और इतने मज़े के कबाब बने ना, अभी मैं साथ-साथ आपको बताती हूँ मैंने क्या-क्या डाला। ये है जी धनिया, और इसके साथ मोटी वाली मिर्चें जो है मैंने 3-4 ले ली थी, इनको मैंने छोटा-छोटा चॉप कर लिया यहाँ पे, और कड़वी वाली मिर्चें मैंने नहीं डाली हैं, ये जो मोटी वाली होती है ना, थोड़ा-सा इनका तीखापन कम होता है, तो ये वाली मैं डाल रही हूँ। साथ-साथ उस्मान जो है ना, वो यहाँ पे लाइट को चेक कर रहे थे। एक्चुअली ये लाइट जो है ना काम नहीं करती है, तो मैं अब यही सोच रही थी किचन की लाइट थोड़ी-सी बढ़ा दूँ, तो उस्मान ऊपर देख रहे थे। जगह तो है यहाँ पे लेकिन ये काम नहीं करता, तो अब समझ नहीं आ रही मुझे, इसका भी आइडिया दीजिएगा, मशवरा दीजिएगा क्या करें? उस्मान सारा चेक कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे बल्ब वगैरह कुछ इस तरह एलईडी कुछ लगता है तो लगा लें, लेकिन यहाँ पे बहुत ही छोटा बल्ब लगेगा तो एक और बात है, मैं साइज़ का भी आइडिया नहीं हो रहा था कौन-सा लेकर आएँ। 1-2 बार ट्राई भी किया लेकिन वो नहीं लगा। तो वो यही यहाँ पे चेक कर रहे थे और मैं साथ-साथ जो है वो मसाला बना रही थी। अच्छा, प्याज़ मैं कच्चे नहीं डालती हूँ, प्याज़ मैं पहले ही डाल लेती हूँ जब मैं मसाला बनाती हूँ, और इस तरह से प्याज़ पक जाते हैं ना तो वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि उस्मान को क्रंची वाले अच्छे नहीं लगते हैं, तो इस वजह से मैं प्याज़ नहीं डालती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडियाँ।
अच्छा, आज भिंडियाँ भी इतनी अच्छी बनी थी ना, मैंने प्याज़ टमाटर का मसाला थोड़ा-सा ज़्यादा बनाया था, टमाटर मैंने थोड़े से ज़्यादा डाले थे और मसाले जो हैं वो मैंने बेसिक डाले थे, नमक, मिर्च और उसके साथ थोड़ा-सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला मैं नहीं डालती हूँ। और मसालों का मैं इसलिए बताती हूँ कि मुझे ना काफ़ी ये कमेंट्स आते हैं कि आप बताया करें, क्योंकि मैं क्वांटिटी तो अंदाज़े से डाल देती हूँ, लेकिन हाँ, क्या-क्या डालती हूँ वो मैं साथ-साथ बता दिया करूँगी आपको इंशाल्लाह। तो ये मैंने बेसिक मसाले डाले, टमाटर डाल के, और इसके बाद जो है ना मैंने इसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दिया था। थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ तो फिर मैं इसमें भिंडियाँ डालूँगी, और इतनी देर में मैं यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च लेकर आई थी, तो ये मैं रिफ़िल कर रही हूँ यहाँ पे। बहुत ही मज़े का सालन बनता है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कलर बहुत अच्छा आता है। तो हम लोग 2 लोग हैं ना, तो मैं छोटा पैकेट लेकर आती हूँ, बड़ा बहुत नहीं लेती हूँ, बस जब जाती हूँ तो जो भी मैं मतलब चीज़ें ख़त्म होती हैं ना, तो वो मैं लेकर आती हूँ। और 2 लोग हैं तो 2 लोग के हिसाब से हमारे लिए छोटा पैकेट जो है वो बिल्कुल सही रहता है। तो बस ये मैंने डाल दिया है इतना मसाला बॉक्स में, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब चक्कर लगेगा तो फिर मैं और लेकर आऊँगी। और इस बार ना एक्चुअली मैं गई थी तो पिसी हुई लाल मिर्चें ज़्यादा डलती हैं, वो वाला पैकेट मैं बड़ा लेके आई थी, फुल साइज़ वाला। लेकिन ये वाला मुझे यही मिला था, और मैं वैसे कंफर्टेबल होती हूँ कि बस छोटा पैकेट हो, फ्रेश यूज़ कर लें और फिर फ्रेश लेकर आएँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे आटा मैंने गूँथने के लिए रख दिया, और ये देखें आप, ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये वाली भिंडियाँ ना इतने मज़े की हैं, और ये भी मुझे सबने सजेस्ट किया था, क्योंकि ना मुझे मतलब इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं, मशवरे आते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे बताते हैं, गाइड करते हैं। तो जब मैं आई थी ना स्टार्टिंग में, तो मुझे समझ ही नहीं आती थी कि क्या करूँ क्या ना करूँ, तो तब मुझे काफ़ी कमेंट्स आए कि आप इस तरह जाएँ, ये वाली लें, बहुत अच्छी हैं। और ये इतने मज़े की बनी, हालाँकि मुझे भिंडियाँ अच्छी इतनी ज़्यादा नहीं लगती हैं, लेकिन आज मैंने भी बहुत शौक से खाई। तो ये देखें आप, बस ये मैंने भिंडियाँ डाल के इसको ढक के रख दिया था, और कोई टाइम नहीं लगा था, बहुत जल्दी बन गई थी। अच्छा, ये जो फ्रोज़न होती है ना यहाँ पे, ये बहुत इनका अच्छा टेस्ट है। मैं वैसे पाकिस्तान में भी घर में फ्रीज़ कर देती थी, सब्ज़ी ज़्यादा लाती थी इस तरह, तो मैं बहुत सारी चीज़ें फ्रीज़ करके एयर टाइट, जो आपके पास बॉक्स हो या कोई भी आपके पास एयर टाइट चीज़ हो, तो आप उसमें रख सकते हैं। ज़्यादातर तो मैं जो ये आपके पास होते हैं ना, बैग्स होते हैं, मैं वो यूज़ करती थी। आटा मैंने गूँध लिया, और ब्रेड मेकर जो है इसको मैं साथ के साथ ही साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि जब भी मैं आटा गूँथती हूँ ना, अगर आप यूज़ करते हो तो आपको आइडिया होगा, तो इसमें ना स्टीम टाइप की होती है, तो ये सारा थोड़ा-सा गीला-गीला सा हो जाता है, क्योंकि पानी में थोड़ा-सा नीम गर्म डालती हूँ इसमें, और हीट भी थोड़ी-थोड़ी होती है इसमें, तो बहुत अच्छा आटा इसमें गूँधा जाता है। तो बस इसको मैं ड्राई करके और फ़ौरन के फ़ौरन रख लेती हूँ। किचन चूँकि इतना बड़ा नहीं है कि मैं इसको काउंटर टॉप पे रखूँ, तो बस मैं इसको नीचे ही रख देती हूँ। और अब तो मैंने चॉपर जो है ना वो रख लिया है, क्योंकि वो बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा उसमें टूल्स हैं, बहुत ज़रूरत आता है, तो इस वजह से मैं उसको रख रही हूँ ऊपर, और जो ब्रेड मेकर है वो अंदर मैं कैबिनेट में रखती हूँ। अच्छा जी, तो कबाब में जो है ना मैंने आधा अंडा डाल दिया मसाले में, और अंडा मैं देख के डालती हूँ, मैं एक फेंट लेती हूँ, तो मैं देख लेती हूँ कितना ज़रूरत होगा तो मैं वो डालती हूँ। और ये छोटा-सा जो आपको कबाब मेकर नज़र आ रहा है, ये मैं लेकर आई थी अपने साथ पाकिस्तान से। कुछ चीज़ें जो थी ना, जो मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा मुझे यूज़ आएँगी या मेरे यूज़ की हैं, तो वो मैं लेकर आई थी। तो ये इसमें ना इतने जल्दी कबाब बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता, फ़ौरन झटपट से कबाब बन जाते हैं। और इंशाल्लाह ताला अभी तो मैंने चिकन के ट्राई किए हैं, क्योंकि मुझे ये था कि चॉपर प्रॉपर चलता है, स्पीड का प्रॉब्लम ना हो, तो चिकन वाले तो चलो सॉफ्ट होते हैं, जल्दी बन जाते हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला इसमें मैं नई और भी चीज़ें ट्राई करूँगी। तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं खुश हुई कि आज जो है ना मेरा चॉपर प्रॉपर काम करने लग गया। यहाँ पे मैं सारे कबाब बना के, और इनको ना मैं पहले रख रही हूँ कटिंग बोर्ड पे, उसके बाद फिर मैं इनको प्लेट में डाल के, और रैपिंग शीट जो होती है ना, तो उससे मैं लेयर्स बना के और सारा उनको रैप करके मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ, क्योंकि फ्रीज़र छोटा है ना, तो इस तरह से जगह जो है ना वो बहुत कम जो है ना वो लेती है, और जगह बच जाती है फ्रीज़र में। यहाँ पे ना फ्रिज और फ्रीज़र मेरे पास इतना बड़ा नहीं है, इस वजह से आपने देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा मतलब जाती हूँ, चीज़ें लेकर आती हूँ रेगुलर बेसिस पे, और फिर उसके बाद मैं स्टोर नहीं कर सकती बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे जितनी मतलब जगह होती है उसी के हिसाब से जो है इंसान मैनेज करता है। तो ये जो है ना मैंने इस तरह से प्लेट में डाला है, क्योंकि ट्रे इतना बड़ा नहीं है कि आए, तो इसमें ना लेयर्स मैंने इस तरह लगा दी, इसको अच्छी तरह से मैंने रैपिंग जो शीट होती है उससे कवर कर लिया, और इसके बाद बस इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। और वीडियो देखिएगा, मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी नेक्स्ट डे इसको कि किस तरह से जो है ना मैं इसको स्टोर करती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे खाना जो है वो बन गया, और मैं बस अभी रोटी बनाऊंगी, लेकिन साथ साथ मैंने सोचा कि फ़्रेश कबाब बनाया, तो
फ्रेश कबाब मैं बनाऊँ, इतने मुझे अच्छे लगते हैं शामी कबाब ना, लेकिन बस मैं कितने अरसे से बना नहीं रही थी। 1-2 बार बनाए भी थे मैंने, लेकिन मुझे जो है ना वो मज़ा नहीं आ रहा था। हालाँकि मैं मैशर से भी बना लेती हूँ, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। गरम-गरम आप मैश कर दें तो भी बन जाते हैं, लेकिन हाथ से वही बात है ना, ज़ोर मैं इस तरह का ज़रा कम लगाती हूँ। तो ये देखें जी, ये बस मैंने अंडे में डिप करके बना लिए हैं और मैं साथ-साथ अभी रोटी भी बनाऊँगी। मैं अभी रोटी बना रही हूँ और खाना जो है वो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है। अच्छा, आप मुझे ना ज़रूर बताइएगा कि ऊपर लाइट का क्या सिस्टम होता है या क्या करना है, क्योंकि इसका कोई भी बटन हाँ, काम नहीं कर रहा और लाइट भी समझ नहीं आ रही क्या करें, या तो फिर मैं एक्स्ट्रा लगा लूँ, यही मैं देख रही थी कि कुछ इसका करें। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ करूँगी तो ज़रूर, लेकिन आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो कबाब जी रेडी हो गए हैं, मैंने सोचा मैं आपको ये फ़ाइनल दिखा दूँ। और ये हैं भिंडियाँ। भिंडियों में मैंने आज प्याज़ टमाटर ज़्यादा डाले थे। लास्ट टाइम मैंने पूरा पैकेट बनाया था, आज मैंने थोड़ा-सा हाफ़ से ज़्यादा बनाया क्योंकि मोर देन इनफ होता है। मैंने साथ सालन भी बनाया था, जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं है क्योंकि वो भी मैंने एक्स्ट्रा जो है वो बना लिया था। लेकिन ये है कि बहुत, बहुत मज़े की बनी थी। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से इनको स्टोर करती हूँ। बातों का मेरे सिलसिला कहता हूँ और इस तरह से मैं इसके ऊपर से सारी जो रैपिंग शीट होती है ना, रैपिंग पेपर आप कह लें इसको, रैपिंग फॉइल कह लें, तो ये मैं हटा देती हूँ। और इससे ये होता है कि बिल्कुल प्लेट पे चिपकते नहीं हैं, बिल्कुल भी जुड़ते नहीं हैं। और प्लेट में डालने से ना, मैं हमेशा वैसे ज़्यादातर प्लेट में ही कर लेती हूँ। प्लेट में डालने से ये होता है कि जगह फ्रीज़र में बहुत कम जो है ना वो ये लेते हैं। और यहाँ पे ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने, मतलब जितनी कैपेसिटी है फ्रीज़र की, बहुत सारी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रीज़ कर लूँ, रख लूँ, क्योंकि फ्रिज में तो इतनी जगह होती नहीं। और फ्रिज मेरा एक जो उसका शेल्फ़ है ना वो टूटा हुआ है, जो कि मैंने निकाल लिया है, तो वो और भी छोटा हो गया। मतलब हार्डली मेरे पास 1 या 2 शेल्व्स होती हैं और मेरे पास जगह ही नहीं है। तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ मैं छोटी-छोटी चीज़ों में फ्रीज़र में रख लूँ या फ्रिज में रख लूँ, ताकि मेरी जगह जो है ना वो बच जाए, मैं सेव कर लूँ जगह। अच्छा जी, तो ये IKEA से मैं लेकर आई थी ज़िप-लॉक बैग्स, और इसके बारे में भी मुझे कमेंट्स आए थे कि ये कैसे हैं, तो बहुत, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इन पे डबल जो है ना, ये आप देखें सील जो होती है ना, डबल लगी हुई है इन पे। तो ये मैं सोच रही थी कि मैं यूज़ करूँ, आपके साथ भी मैं शेयर कर लूँ। जिन्होंने यूज़ किया होगा, जो करते होंगे, उनको तो आइडिया होगा, लेकिन जो मुझसे पूछ रहे थे या मेरा पहला एक्सपीरियंस है इनके साथ, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये बड़े वाला बैग निकाल के और इसमें मैंने इस तरह रख लिया, और बस ये मैं अभी फ्रीज़र में रख लूँगी, तो साथ-साथ खाएँगे, एंजॉय करेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए नहीं बनाती क्योंकि एक जैसे से ना मेरा दिल थोड़ा-सा तंग हो जाता है, भर जाता है, तो मैं डिफरेंट कर के बनाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।